हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको कलियों वाला फ्लिपर की कटिंग स्टिचिंग एक ही वीडियो में दोनों चीज़ बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो बहुत सिंपल और इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करने हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगी। तो ये देखिए, हमने सेंटून का फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और यहाँ पर हमने डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, जिसमें कि हम नीचे इसका डिज़ाइन बनाएंगे। इस फैब्रिक का ये हमने डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। तो फ्रेंड्स देखिए, अब डिज़ाइनर फैब्रिक को हम पहले एक तरफ रख देंगे क्योंकि हमें अब पहले सेंटून फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो आइए हम कटिंग की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो देखिए, किनारी साइड से हम कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। ये कपड़ा हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद हम इसको नापेंगे। तो इसकी लेंथ रखनी है हमने यहाँ पर 36 इंच। 36 इंच पर हम यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस कपड़े को हम डबल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने किनारी साइड से डबल कर लिया है और यहाँ पर इसके बराबर में हम एक कट लगाएंगे। तो देखिए, इसी के बराबर में हमने एक कट लगा लिया है। तो ये देखिए, 36 इंच के ये डबल हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद जो हमारा पहला निशान है 36 इंच का, उसको भी हम अलग कर लेंगे। यानी 36 इंच के हमने ये 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो एक टुकड़े को हम इस तरीके से रखेंगे, किनारी से किनारी मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा वाला जो टुकड़ा कटिंग किया है वो भी हम इसी के ऊपर रख लेंगे। उसको भी हमें डबल रखना है। तो ये देखिए, किनारी से किनारी हम इस तरीके से पकड़ेंगे, दोनों साइड की किनारी, और इस कपड़े को भी हम इसी के ऊपर रख लेंगे। तो ये देखिए हमने, तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है। 4 तह में कपड़े को रख लिया है और यहाँ पर अब हम कली के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर निशान लगाना है ऊपर की तरफ 5 इंच पर। तो यहाँ पर देखिए, हमने 5 इंच का एक निशान लगा लिया है। उसके बाद हम नीचे निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है और इंची टेप को इस तरीके से रखकर हम निशान को मिला देंगे। देखिए, कली का हमने इस तरीके से निशान को मिलाना है। ये निशान हमने मिला दिया है। तो उसके बाद हमने यहाँ जो 5 इंच का लिया है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे 5 इंच। यहाँ पर हमने 5 इंच ऊपर की तरफ कली का निशान लगाया है और जो यहाँ पर लिया है निशान 8.5 इंच का, वो हम इधर की तरफ रखेंगे 8.5 इंच। तो ये देखिए, हमने निशान को इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इसी के बराबर में चौक से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों निशानों को कंप्लीट कर लिया है और साइड वाले कपड़े की साइड से हम आसन कटिंग करेंगे, इसलिए उसकी कोई कली नहीं काटेंगे अभी। तो ये हमने कली कटिंग कर ली है और ये सीधा वाला जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि हमें पहचान रहे ओरेबी कपड़ा कौन सा है और सीधा कपड़ा कौन सा है। ये हमारा ओरेबी है। तो ओरेबी कपड़े पर सीधा कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है। ये कट हमारी पहचान के लिए लगाया है। तो देखिए, हमने ओरेबी कपड़े पर सीधे कपड़े को इस तरीके से मिलाना है और ये साइड वाले कपड़े को हम इधर साइड में लगा लेंगे। इसी तरीके से इसकी सिलाई होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है और यहाँ पर कोई कटिंग नहीं थी किनारे पर, हमने ऐसे ही एक सिलाई लगा ली है ताकि कली बन जाए, इसलिए। तो ये देखिए, हमने कलियों को जोड़ लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की कली को भी जोड़ लिया है। ये देखिए, हमने दोनों साइड की कलियों को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम देखिए, इसका आपको घेर बता रहे हैं। घेर काफ़ी अच्छा आया है। 24 इंच इसका घेर है जो हम डबल नाप रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें नीचे की तरफ घेर आया है 24 इंच का। तो देखिए, अब इस कपड़े को भी हम इसी के ऊपर रख लेंगे। दोनों कपड़े हमें इस तरीके से बराबर रखने हैं। तो दोनों साइडों के जो हमारे फ्लिपर हैं वो हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से हिप का निशान लगा सकते हो। हम यहाँ पर हिप का इस निशान लगाएंगे 14 इंच पर। आप अपने नाप के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो 14 इंच पर हमने ये नाप का निशान लगा लिए हैं हिप के। तो यहाँ पर देखिए, 14 इंच पर ही हम आसन का निशान लगा रहे हैं। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इंची टेप रखकर निशान को सीधा करना है और यहाँ से हम आसन की गोलाई कर देंगे। ये हमने आसन की गोलाई कर दिया। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे और नीचे से हमने करीब 1/2 इंच साइड से इसकी गोलाई देनी है। कली जॉइंट करने के बाद इसमें गोलाई अपने आप आ जाती है।
तो ये देखिए हमने इसको साइड में रख देते हैं। अब इसकी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम डिज़ाइनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले तो हम इस कपड़े को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए ये साइड में हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसको बिल्कुल हटा देंगे हम। जो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, उसको हम हटा देंगे। दोनों साइड के कपड़ों से हमें जो सिंपल है, प्लेन फैब्रिक है, वो दोनों साइड से हमें निकालना है। तो ये देखिए दोनों साइड से हमने निकाल ली है और इस कपड़े को अब हम डबल कर इस तरीके से रख लेंगे। ये कपड़ा हमने डबल कर लिया है। देखिए कपड़ा हमने किनारी साइड से डबल किया है। उसके बाद हम देखिए यहाँ से इसको एक बार और कटिंग करेंगे, यानी ये 2 हिस्सों में हो जाएगा कपड़ा पूरा। हमें आगे तक इसी तरीके से 2 हिस्सों में कपड़े को करना है। इस तरीके से किनारी को किनारी मिलाकर रखेंगे और बीच से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमने इस कपड़े के 2 हिस्से कर लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हम दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें कपड़े को एक बार और इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए एक पट्टी में से हमने यहाँ से बीच में से फिर इसकी कटिंग करनी है, यानी एक पट्टी में से हमें 2 पट्टी करनी है, यानी कि टोटल हमें 4 पट्टी चाहिएंगी। तो यहाँ से हमने देखिए इस तरीके से एक पट्टी में से 2 पट्टी कर रहे हैं हम। इसी तरीके से हम दूसरी वाली पट्टी में से भी इसी तरीके से 2 पट्टी करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से इस पट्टी की बीच साइड से बराबर करके कटिंग कर रहे हैं। तो हमने ये देखिए एक पट्टी से 2 पट्टी कर ली हैं और उसके बाद इस पट्टी को हम यहाँ से बराबर रखेंगे, पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे साइड में। यहाँ पर हमें इस पट्टी में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमारी फ्रिल डलेंगे ऊपर साइड से। तो आइए हम आपको दूसरी वाली पट्टी की कटिंग करके दिखाते हैं। दूसरी पट्टी की भी हमने इसी तरीके से कटिंग की है। तो ये टोटल हमारी करीबन 8.5 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए टोटल हमारी 4 पट्टी हो चुकी हैं, जिसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स आइए हम इसकी सिलाई की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने जो पट्टी कटिंग की है, पहले हम 2 पट्टी 2 जगह जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से 2 पट्टी लेंगे। एक पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे सीधा और दूसरी पट्टी को इसी के ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने ये सिलाई से दोनों पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ से एक बारीक सी इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको डबल फोल्ड करना है बारीक सा और यहाँ पे इसके किनारे पे पूरे पे सिलाई लगानी है आगे तक। तो सिलाई एकदम बारीक सी लगनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से दूसरी साइड में भी सेम सिलाई लगानी है, बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाकर हमने पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लिया है। दोनों पट्टी हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको स्टिचिंग करके बताएंगे कि डिज़ाइनर का जो फैब्रिक हमने दोनों साइड से फोल्ड किया है उसको हमें किस तरीके से इस पर अटैच करना है। तो पहले देखिए हम इसका नीचे साइड से ले लेंगे बॉटम। ये हमने बॉटम पार्ट रख लिया है नीचे की तरफ से और यहाँ पर पहले हमने ये 5 इंच की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक पैर की सिलाई से इस पट्टी को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हमने सीधी तरफ रखी है ये पट्टी। तो यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को सारे बॉटम पर लगा देनी है पट्टी। तो ये देखिए पट्टी हमारी लगकर तैयार है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी पट्टी लगानी है। तो हमारा दूसरा मोहरी है। तो यहाँ पर आप प्रेस कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर नखून भी लगा सकते हो और या फिर आप प्रेस कर सकते हो ताकि ये अच्छे से नीचे की तरफ बैठ जाए। तो देखिए हमारी पट्टी कंप्लीट है। अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन वाली पट्टी लगानी है। डिज़ाइन वाली पट्टी आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखनी है। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, देखिए इतने बीच की दूरी पर, और यहाँ पर हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगा रहे हैं। पट्टी से आपको 1/2 इंच नीचे की तरफ सिलाई लगानी है और इसमें बारीक बारीक हम इस तरीके से चुन्नटे डालते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरे नीचे की तरफ फ्लेपर में चुन्नटे डालनी है।
देखिए इस तरीके से चुन्नटें कितनी प्यारी आ रही हैं। आधे इंच का ऊपर से डिज़ाइन बन रहा है, आज जो हम आधा इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ इस पट्टी को कंप्लीट करना है। ये हमने बारीक बारीक इसमें चुन्नटें डालनी है। पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड वाली पट्टी को भी कंप्लीट करना है। ये देखिए इसमें कितना खूबसूरत डिज़ाइन आया है पट्टी का। तो ये देखिए अब हमने आसन की तरफ से यहाँ पर रख लेंगे और हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमें आसन में सिलाई नहीं लगानी है, पहले हमें इसकी नीचे वाली फिटिंग में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पहले हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है, उसके बाद ये देखिए हम एक साइड का पर्थ को इस तरीके से रख लेंगे और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम दूसरी साइड वाले पर्थ को रखकर इसके ऊपर आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हमने फिटिंग लगाई है, उसके बाद हम आसन की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए हम इसको इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और यहाँ पर हमें सिलाई से सिलाई मिलानी है। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को घुमाते हुए सिलाई को ले जाना है और देखिए ऊपर तक हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई हम लगा लेंगे ऊपर तक। तो देखिए फ्रेंड्स आसन की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन आया है नीचे की तरफ। हमने इसमें देखिए बारीक बारीक चुन्नटें डाली हैं और देखिए यहाँ पर हम ये तैयार आपको पट्टी दिखाएंगे कि हमारी कितने इंच की है। तो तैयार पट्टी हमारी ये 8 इंच की है। तो फ्रेंड्स देखिए 8 इंच की हमारी तैयार पट्टी है और 35 इंच की हमने इसमें कलियाँ काटी थी, यानी कि टोटल ये 43 इंच का है। तो इसका जो तैयार है 43 इंच हमारा ये तैयार रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम ऊपर लास्टिक की तैयारी करते हैं कि हमें लास्टिक किस तरीके से डालनी है। तो ये 2.5 इंच की हमने पट्टी ली है। तो पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे देखिए सीधी तरफ और हमने यहाँ पर एक पैर के दबाव से आधे इंच अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर यहाँ पर लपकी सिलाई से इस पट्टी को जॉइन करना है। तो किनारे की साइड हम सिलाई लगाते हुए पट्टी को जॉइन करेंगे। तो ये देखिए पट्टी को हमने लगा ली है और यहाँ तक हम पट्टी लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से हम सिलाई निकाल लेंगे। अब हम सिलाई को इस साइड में घुमाकर और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे पट्टी पर। तो फ्रेंड्स सिलाई हमारी देखिए ये पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो ये बेल्ट में हमें लास्टिक लगानी है। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी साइज़ के हिसाब से लास्टिक ली है, आप अपने नाप के हिसाब से साइज़ के हिसाब से लास्टिक ले सकते हो। उसके बाद हम लास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम लपकी सिलाई से इस पट्टी को कंप्लीट करेंगे। तो अंदर की तरफ हम लास्टिक को करते जाएंगे और यहाँ पर ऊपर साइड से पट्टी को फोल्ड करते हुए आधा इंच लपकी सिलाई से इस पट्टी को हमें तैयार करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी लास्टिक की सिलाई इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और हम लास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है लास्टिक की। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो लास्टिक भी देखिए फ्रेंड्स हमारी लग चुकी है और उसमें हम एक और सिलाई बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको खींचते हुए एक सिलाई बीच में और लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है, यानी लास्टिक हमारी बिल्कुल कंप्लीट है अब। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हमारा फ्लिपर हो चुका है। हमने बॉटम में डिज़ाइन लगाया है, कलीदार फ्लिपर बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। एक और नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।